अस्सलाम वालेकुम। तो पीपीएससी में अगर आप अच्छे नंबर्स लेना चाहते हैं तो उनका वाहिद जो ज़रिया है वो ये है कि आपके जो पास पेपर्स हैं जो पीपीएससी बार बार कंडक्ट करती है उनको अच्छी तरीके से मेमोराइज़ करें विद ऑल एस्पेक्ट्स कि एक क्वेश्चन के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं एक टॉपिक के उनको आप याद करते जाएं और एडिशनल इंफॉर्मेशन भी साथ साथ लिखते जाएं तो आपके पीपीएससी में अच्छे नंबर्स आ सकते हैं। तो आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं लर्न विद मलिक जवार और जिसमें मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। तो आज का जो हमारा पेपर होगा वो है फूड ग्रेन्स इंस्पेक्टर BS12 में फूड डिपार्टमेंट में कंडक्ट किया गया था। तो इसको चेक करते हैं जी। इसका जो पहला क्वेश्चन है, द बर्बर ट्राइब्स वर रेजिडेंट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका। बर्बर ट्राइब्स किस बर्बर ट्राइब्स जो है वो रेजिडेंट है नॉर्थ अफ्रीका के। मजलिस इज़ द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ ईरान। मजलिस किसके पार्लियामेंट है? ईरान की है। और मजलिस ऊली जो है वो उज़्बेकिस्तान की है। द हिमालयाज, एल्प्स, एंडीज एंड रॉकीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ विच काइंड ऑफ माउंटेन्स? फोल्ड माउंटेन्स है। एल्प्स, एंडीज एंड रॉकीज फोल्ड माउंटेन्स हैं और एंडीज जो है वो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन्स सिलसिला है, पहाड़ी सिलसिला है। विच कंट्री ज्वाइन द यूएनओ इन 2006? मोंटेनीग्रो ने ज्वाइन किया था 2006 में यूएनओ को। और यूएनओ कब बनी है? यूएनओ बनी है 24 अक्टूबर 1945 में। और इसके जो लैंग्वेजेस कितनी यूज़ होती हैं वो 6 हैं और इसके ऑर्गन्स कितने हैं वो भी 6 हैं। तो ये आप साथ लिख लें या याद रखिएगा। वन सेल थिक वेसल्स आर कॉल्ड, कैपिलरीज को कहते हैं जी। सिक्स क्वेश्चन है, हु बिकम्स यंगेस्ट फीमेल एरोस्पेस इंजीनियर ऑफ पाकिस्तान? अरूबा अफरीदी is the right option. Which compound is the most soluble in water? Sugar is the most soluble in water. Who has become youngest Microsoft certified professional? अरिश फातिमा। जो 9 साल की उम्र में यंगेस्ट बनी थी वो अरफा करीम थी पहले, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। तो अब जो है वो अरिश फातिमा हैं जो कि मोस्ट यंगेस्ट हैं। जब उसके बाद छोटी सी हैं जो बन गई हैं जी। मोस्ट मेटल्स एट रूम टेम्परेचर इज़ इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। जो ज़्यादातर मेटल हैं वो सॉलिड फॉर्म में होती हैं रूम टेम्परेचर में, बट जो मरकरी है वो लिक्विड में होती है। तो ये याद रखिएगा। विच माउंटेन रेंज इज़ लोकेटेड इन द साउथ ऑफ पाकिस्तान? तो कीर्थर रेंज जो है वो साउथ ऑफ पाकिस्तान में, ठीक है। और हिमालयाज़ की जो रेंज है, जो सबसे ऊंची चोटी है वो है नांगा पर्वत, जिसको किलर माउंटेन भी कहते हैं। और कराक्रम की जो है वो K2 है। तो ये भी याद रखिएगा। डेमोग्राफी इज द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इंक्लूडिंग बर्थ एंड डेथ, बोथ A एंड B इज द राइट ऑप्शन। वाटरलू कहाँ पे लोकेटेड है? हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है, जो बेल्जियम में लोकेटेड है। तो आपने कमेंट्स में ये मुझे बताना है कि ये क्यों मशहूर है वाटरलू, जो इतना बार बार पूछते हैं पीपीएससी। क्वेश्चन नंबर 13, हेडक्वार्टर ऑफ पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन इज सिचुएटेड एट रमाला में है जी। अल्पाइन ग्लेशियर इज आल्सो नोन एज वैली ग्लेशियर। क्वेश्चन नंबर 15, द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ इज लोकेटेड एट न्यूयॉर्क। यूनिसेफ लोकेटेड है न्यूयॉर्क में, हेडक्वार्टर है इसका। और 1946 में इसको बनाया गया था। नंबर 16, डैश इज द स्टेट ऑफ द एटमोसफेयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम। पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम में वेदर, मतलब एक ही पर्टिकुलर टाइम में कैसी वो वहाँ पे एटमोसफेयर है तो उसको वेदर कहते हैं। जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है उसको क्लाइमेट कहते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज़ snow capped mountains? Pluto has snow capped mountains. Second conflict started between Pakistan and India in 1984 में स्टार्ट हुआ और जो हमारा कारगिल है वो 1999 में स्टार्ट हुआ था। The total capacity of lungs is about 6 liters. 6 liters is the right option. India has announced new Kashmir domicile law on 1st अप्रैल 2020 को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था न्यू कश्मीर डोमिसाइल लॉ। और जो इंडियन सिटीज़न अमेंडमेंट बिल है वो कब जो है वो उन्होंने असेंबली से पास हुआ है, एक वीडियो में मैंने डिस्कस किया है। आप तमाम वीडियोज़ को देखें और इसके कमेंट्स में बताएं। हाउ मैनी ज्यूज़ वर किल्ड इन वर्ल्ड वार टू? 5.7 मिलियन ज्यूज़ जो हैं वो उनको किल किया गया था, उनको मारा गया था। द मुगल एरा पीरियड ऑफ स्टार्ट कहाँ से स्टार्ट होता है? 1526 से 1557 तक।
1526 में पहली जो है वो होती है पानीपत की लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के दरमियान, जो कि बाबर जीतते हैं और वो मुग़ल सल्तनत को वहाँ से स्टार्ट करते हैं। और आखिरी बादशाह जो हैं मुग़ल के वो 1857 में बहादुर शाह ज़फ़र होते हैं, जिनको ब्रिटिश जो है वो हरा देते हैं और उनको एग्ज़ाइल किया जाता है रंगून में, बर्मा में। और ये एक शायर भी हैं, तो ये भी पूछा जाता है कि कौन से मुग़ल बादशाह थे जो शायर थे, तो बहादुर शाह ज़फ़र इज़ द राइट आंसर। 23 क्वेश्चन को देखिए। डैश सीट्स आर रिजर्व फॉर नॉन मुस्लिम्स इन द नेशनल असेंबली। 10 सीट्स जो हैं वो नॉन मुस्लिम्स के लिए नेशनल असेंबली में रिजर्व्ड हैं। टोटल कितनी सीटें हैं? टोटल हैं जी 342 हैं, जिसमें से 272 जो हैं वो जनरल सीट्स हैं, 10 जो हैं वो आपकी नॉन मुस्लिम्स के लिए, और 60 जो है वो रिजर्व्ड है वुमेन के लिए। तो इस तरह हम कैलकुलेट करें तो 342 बनती है। स्टार इन पाकिस्तान फ्लैग रिप्रेजेंट्स, स्टार पाकिस्तान के फ्लैग में क्या रिप्रेजेंट करता है? नॉलेज, विजडम एंड करेज रिप्रेजेंट करता है। और अमीरुद्दीन किदवाई साहब ने इसको डिज़ाइन किया था। और जो वाइट पोर्शन है ये हमारा माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है। वज़ीर खान मॉस्क लाहौर में है, और इसी तरह महाबत खान मॉस्क के बारे में पूछा जाता है, वो कहाँ पे है जी? वो पेशावर में है। 26 विच फेमस कश्मीरी लीडर डाइड इन सितंबर 2021। सितंबर 21 में कौन से कश्मीरी लीडर वफात पा गए थे? सैयद अली शाह गिलानी वफात पा गए थे। 27 है कालाबाग डैम इज लोकेटेड इन विच प्रोविंस। कालाबाग डैम किस प्रोविंस में है? कालाबाग डैम पंजाब प्रोविंस में है, मियाँ वाली साइड पे। द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान उर्दू है। और जो 251 आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का, वो डील करता है नेशनल लैंग्वेज से। 251 आर्टिकल, ये भी याद रखिए, अभी पिछले किसी वीडियो में मैंने डिस्कस किया हुआ है। अगर आपके पास पेपर है तो ये साथ इसके लिख लीजिएगा। हु इज़ द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर। पहले आपको बताया बाबर, जिसने पहली पानीपत की लड़ाई जीती। किससे जीती? इब्राहिम लोदी से जीती। और 1526 में उन्होंने वो बनाई थी, सल्तनत का आगाज़ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मनी टाइम्स महमूद ऑफ गजनी अटैक्ड ऑन इंडिया। 17 टाइम्स महमूद ऑफ गजनी ने अटैक किया था इंडिया पे। 31 विच इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान। चकोर इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान। द डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर हैव बीन डिस्कवर्ड एट सेंडेक में डिस्कवर हुए हैं। हु साइन द अटलांटिक चार्टर इन अगस्त 1941। ये याद रखिएगा कि अटलांटिक चार्टर जो है वो कब साइन हुआ है? तो अगस्त 1941 में साइन हुआ है। किस किस के दरमियान हुआ था? पिछली वीडियो में मैंने बताया कि फ्रैंकलिन रोजवेल्ट एंड विंस्टन चर्चिल। फ्रैंकलिन रोजवेल्ट जो थे वो प्रेसिडेंट थे यूएस के, और विंस्टन चर्चिल थे ये पीएम थे बरतानिया के। तो ये अटलांटिक चार्टर इन अगस्त 1941 में किसके, ये दोनों ने आपस में साइन किया कि हम जर्मनी के अगेंस्ट, जब वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हुई थी तो जर्मनी के अगेंस्ट मिलकर जो है वो फाइट करेंगे। The accuracy of that floating point numbers represent into 16-bit words of a computer is approximately 6 digits होते हैं। तो पूछा जाता है कि जी 8 बिट्स का क्या होता है? तो 8 बिट्स का एक बाइट होता है। 4 बिट्स का क्या होता है? 4 बिट्स का जो होता है वो निबल होता है। 16 बिट्स या 2 बाइट्स का एक वर्ड होता है। तो जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स है रिप्रेजेंटेबल इन टू 6 बिट वर्ड्स में, तो वो 6 डिजिट्स होते हैं। 16 बिट वर्ड्स में 6 डिजिट्स होते हैं। द सिटी कंस्ट्रक्टेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर टिग्रिस इज बगदाद है। हु वाज द फर्स्ट मलेशियन प्राइम मिनिस्टर हु वर्कड फॉर देयर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश। जो कि है वो तुंगू अब्दुल रहमान है, और 21 अगस्त 1957 में इन्होंने मलेशिया ने आज़ादी हासिल की ब्रिटिश से। हाउ मैनी बिट्स आर इन 1 बाइट? मैंने आपको पहले बता दिया कि 4 बिट्स हैं निबल में, और 8 बिट्स हैं बाइट में। 8 बिट्स हैं बाइट में, और 16 बिट्स हैं वर्ड में, ये भी याद रखिएगा। वट इज़ द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। सुप्रीम कोर्ट की रिटायरमेंट जज है, जो रिटायरमेंट एज है जज की वो 65 ईयर है, और 16 जजेस हैं, और चीफ 16 जजेस हैं, और एक जो है वो चीफ जस्टिस होता है, मतलब 17 तो टोटल बनते हैं। और आप ये बताएं कि आजकल के जो चीफ जस्टिस हैं वो कौन हैं और इनका कितना नंबर है, जो मैंने प्रीवियस किसी वीडियो में बताया हुआ है, तो आप वो मुझे
कमेंट्स में बताएंगे। एब्डो एंड पोडो वर प्रोमलगेटेड बाय अयूब खान। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश्ड इन 1600 में इस्टेब्लिश हुई और इंडिया में कब आई है? जहांगीर जब थे उस वक्त इंडिया में आई है। हु वाज द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया? लॉर्ड कैनिंग है। लास्ट वाइसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन है। लॉर्ड कर्जन कब था? लॉर्ड कर्जन जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुए 1905 में, तब लॉर्ड कर्जन था। राजा डोगरा परचेज कश्मीर इन विच ईयर? 1846 में उसने परचेज किया। कितने पैसों का? तो 75 लाख का। तो कौन सा राजा डोगरा था? गुलाब सिंह था। और इस किस ट्रीटी के थ्री? ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी। तो ये याद रखिएगा, ये तीनों चारों टाइप क्वेश्चन जो है वो बार बार किसी तरह से पूछे जाते हैं। खैबर क्या है? खैबर इज ए पास है। महमूद ऑफ गजनी अटैक्ड इंडिया इन विच सेंचुरी? 11th सेंचुरी में अटैक किया इंडिया पे। और कितने अटैक किए हैं जी? 17 अटैक किए हैं। तो विच एंशियंट सिटी इज कंसिडर्ड एज पर्ल ऑफ कंदारा सिविलाइजेशन? तो टेक्सला को पर्ल ऑफ कंदारा सिविलाइजेशन कहा जाता है। कंप्यूटर ऑपरेटर function is provides data for operating, determines a sequence, perform defined task. All of these हैं जी। Which among the following is not associated with spelling dialog box? इग्नोर है। जब आप स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है इग्नोर, चेंज, इग्नोर ऑल या ऐड टू डिक्शनरी, बट एडिट नहीं होता। विच प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम कॉस्ट आउट फ्रॉम लिस्ट ऑफ प्लैनेट्स? प्लूटो को जो है वो लिस्ट ऑफ प्लैनेट से निकाल दिया गया। विच शॉर्टकट इज यूज फॉर सेव द डॉक्यूमेंट? कंट्रोल एस यूज होता है। कंट्रोल ए किसके लिए यूज होता है? सारे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए। कंट्रोल बी बोल्ड के लिए। कंट्रोल आई इटैलिक के लिए। और कंट्रोल सेव एस जो है वो सेव के लिए। शॉर्टकट की यूज फॉर कॉपी? कंट्रोल सी कॉपी के लिए है। कंट्रोल यू अंडरलाइन के लिए है। कंट्रोल वी पेस्ट के लिए है। कंट्रोल एक्स किसके लिए? कट के लिए। तो इसमें कॉपी सी, कंट्रोल सी और ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई एम श्योर आई हैव मेट योर ब्रदर बिफोर। हियर बिफोर इज एडवर्ब है जो कि किसको क्वालिफाई कर रहा है? मेट को। व्हाट इज अ लाइट पेन? लाइट पेन क्या है? ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इडियम? अ टर्न कोट, ट्रेटर, और पंजाबी या हमारी ज़ुबान में इसको लोटा कहते हैं। द एंटोनिम ऑफ क्लाइमेक्स? क्लाइमेक्स का एंटोनिम है बॉटम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि हमारा है द एंटोनिम ऑफ मीगर। मीगर थोड़ा सा, और इसका एंटोनिम क्या होगा? लार्ज। फाइंड द मिसिंग टर्म 16, 24 तो 36। आई वर्क फ्रॉम 9 AM till 8 PM। टिल इज विच पार्ट ऑफ स्पीच? टिल प्रपोजिशन है। चेंज वाइज whom did the rich help? whom the rich was helped. Change wise he is writing a book. A book is being written by him. ये आंसर है। Change narration he said I have a new car. He said that he had a new car. तो नेक्स्ट जो है वो 65 है। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द idiom टू एड फ्यूल टू द फायर। मेक थिंग्स वर्स कहते हैं जल्दी को तेल का काम देना, कि जनाब एक रोला पड़ा हुआ है तो आप उसमें अपने लगाते तीली तीली लगाते जाएं और लड़ाई पड़ती जाए। तो मेक थिंग्स वर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेज व्यू? पेज व्यू कौन सा नहीं है जी? लैंडस्केप जो है वो पेज व्यू नहीं है। लैंडस्केप पेज ओरिएंटेशन है। A4 A3 जो है वो पेज व्यू है। विच पाकिस्तानी पोएट गॉट लेनिन प्राइज? लेनिन प्राइज जो है वो फैज़ अहमद फैज़ को मिला था। लेनिन प्राइज स्टार्ट कब हुआ था? लेनिन प्राइज जो है वो 1925 में स्टार्ट हुआ था, जो कि सोवियत यूनियन के जो लीडर थे लेनिन, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। और सोवियत यूनियन 1962 से 1991 तक है। तो ये आपने याद रखा। अब एक स्टेलिन प्राइज शुरू हो गया था, तो आप ये भी बताएंगे कि स्टेलिन प्राइज कब शुरू किया गया। द एंटोनिम ऑफ एम्बिगुअस इज? एम्बिगुअस का एंटोनिम क्लैरिटी होगा। ही डैश हिज वर्क बिफोर माई फादर अराइव्ड। ही हैड finished his work. C is the right option. The another word for pros and cons, for and against is the right option. Slow and steady wins the race. Slow and steady wins the race. Change narration. He said that I might achieve my goal. He said, may you achieve your goals is the right option. 75 dash was the first to develop the binomial theorem. Binomial theorem किसने develop किया था? उमर खयाम ने develop किया था। और रुबाही भी इनकी सबसे ज़्यादा मशहूर है।
He said, by God, I am not guilty. He said that by God, he was not guilty. हु इज़ द करंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ? ज़हीर अहमद बाबर हैं जी हमारे करंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ। तो 79 क्वेश्चन को देखते हैं। रॉबर्ट बर्नसन इन्वेंटेड, बर्नसन बर्नर जो है वो रॉबर्ट बर्नसन इन्वेंट किया। विच इज़ द अल्टरनेटिव कंप्यूटर जार्गन फॉर बग? तो कौन सी टर्म जो है वो कंप्यूटर में यूज़ की जाती है बग की जगह? तो ग्लिच जो है वो यूज़ किया जाता है। हाउ मैनी स्टेट्स आर देयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? तो यूनाइटेड स्टेट्स में करंट 50 स्टेट्स हैं। तो अगर आप किसी को पूछे तो यूनाइटेड स्टेट में सेनेटर कितने होते हैं, तो हर स्टेट से 2 सेनेटर होते हैं। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 2 100 सेनेटर हैं। और अगर आपसे पूछे कोई कि यूएस के जो फ्लैग है इसके ऊपर स्टार्स कितने, तो आप कहेंगे कि 50 स्टार्स हैं। हर स्टार एक स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपसे पूछे कि उसमें स्ट्रिप्स कितनी हैं, लाइनें कितनी हैं, तो आप कहेंगे 13 स्ट्रिप्स हैं। वो 13 स्ट्रिप्स क्यों हैं जी? जो कि 13 स्टेट्स थी, इनिशियल 13 स्टेट्स थे जिन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी और यूनाइटेड स्टेट्स की इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया था। तो वो 13 स्टेट्स जो हैं वो जाहिर करती हैं स्ट्रिप्स की सूरत में, और स्टार्स की सूरत में जो 50 स्टेट्स हैं वो जाहिर करते हैं। ये याद रखिएगा, ये बार बार क्वेश्चन इस तरह के पूछते हैं। ये सारे मैं आपको कहाँ से बता रहा हूँ, जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, जो पास्ट पेपर्स हैं, उनमें से इस तरह से पूछे जाते हैं। तो जब आप इनको याद रखते जाएंगे, साथ साथ लिखते जाएंगे, बार बार पढ़ते जाएंगे, तो फिर आपको क्वेश्चन याद रहेंगे। फिर पीपीएससी चाहे घुमा के पूछे, हमें इंशाल्लाह आता होगा। अ प्लेस वेयर लेदर इज टेन्ड, लेदर जहाँ पे टेन्ड होता है उसको टैनरी कहते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाज बोर्न इन इराक, वो इराक में पैदा हुए, और इनका जो लक़ब है वो है खलीलुल्लाह। इन विच प्रॉफिट एरा फिरौन वाज ए किंग? हज़रत मूसा के दौर में था जी। इन 1956 डीएनए पॉलीमर्स वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम द सेल ऑफ ई कॉली। किस गज़वा में अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर नीम तारीकी और बारिश के ज़रिए मदद की? गज़वा बदर में, जो कि 17 रमज़ान में हुआ और उसको यौम फुरकान भी कहा जाता है। गज़वा बदर में जो कि 2nd हिजरी में हुआ, टोटल 313 सहाबा थे, उसमें से 82 मुहाजिर थे, जिसमें से 14 जो है वो शहीद हो गए थे। और गज़वा उहद को अगर हम देखें तो ये हुआ था 3rd हिजरी में। गज़वा खंदक 5 हिजरी में, इसको गज़वा अहज़ाब भी कहते हैं। तौरात किस की किताब है? यहूदियत की किताब है तौरात, और हज़रत मूसा के ऊपर नाजिल हुई। और टलमूद भी है, यहूदियत की एक किताब है यहूदियों की। जादू और मोजज़ात में फ़र्क बताने के लिए कौन भेजे गए? हारूत और मारूत भेजे गए। और हारूत और मारूत क्या है? ये फरिश्ते हैं। हदीस की रोशनी में हमसायों से अच्छे ताल्लुकात किस चीज़ की निशानी है? ईमान की निशानी है। हज़रत आदम को सजदा करना फजीलत साबित करता है तमाम मखलूक़ात पर। किसकी फजीलत? इंसान की फजीलत। दीन से फिर जाने वाले को क्या कहते हैं? मुर्तद कहते हैं। नावल किस ज़बान का लफ्ज़ है? इटालवी ज़बान का लफ्ज़ है। नोवेला इटालियन ज़बान का लफ्ज़ है। और जो कि डिप्टी नज़ीर अहमद जो है वो उर्दू के पहले नावलिस्ट हैं, और मिरतुल अरूस उनका पहला नावल है। ज़रबुल मिसल का इंतखाब करें। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, दायरे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, ये किसका शेर है? अल्लामा मोहम्मद इकबाल का शेर है। असदुल्ला खान गालिब का लक़ब था असद, शुरू में असद था, फिर जो है वो उन्होंने गालिब रख लिया था। आप जो है वो 1797 में पैदा हुए, 1869 में आपकी वफ़ात हुई। और शायरी के अलावा आपके जो खतूत के मजमूए हैं, औद हिंदी और उर्दू मल्ला वल्ला, वो बहुत मशहूर हैं। और आपने ये खतूत के ऊपर किताब भी लिखी है 1825 में, तो ये भी सवाल बहुत मशहूर है। और आपने अपने जो उर्दू के मजमुआ को मन रंग अस्त कहा है, बेमज़ा कहा है। खतूत का इमाम किसको कहा जाता है? जी मिर्ज़ा गालिब को कहा जाता है। मैंने आपको पहले बताया, औद हिंदी और उर्दू मल्ला उनकी खतूत हैं। ज़मींदार अखबार किसने जारी किया? मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने जारी किया था। और हिलाल अबू कलाम आज़ाद ने जारी किया। और कॉमरेड जो है वो किन्होंने जारी किया था? वो जारी किया था मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने। नज़म आदमी नामा किसने लिखा है? नज़ीर अकबर आबादी ने लिखा है नज़म आदमी नामा। और इनका जो नाम है वो है सदी वली मोहम्मद, सैयद वली मोहम्मद।
ग्रामर की रूह से मस्जिद है, इसमें ज़र्फ़ मकां है मस्जिद। मिर्ज़ा हैदर बेग का किरदार किस नावल निगार की तख्लीक करता है? डिप्टी नज़ीर अहमद क्या जी। और ये किस नावल में है? तौबातुल नसूह में है। तो डिप्टी नज़ीर अहमद उर्दू के पहले नावल निगार भी हैं और इनका पहला नावल है मिरातुल अर्रूस। तो ये था हमारा आज का पेपर। हमने इसमें काफ़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन को भी डिस्कस किया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी नॉलेज में और इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा हुआ होगा। और अगर आप इसको इसी तरह सुनते जाते हैं और कमेंट्स में मेरे साथ इंटरेक्शन करते हैं, इसको लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपकी तैयारी इंशाल्लाह होती चली जाएगी। और अल्लाह ताला हमें कामयाबी से हम किनार करेंगे और हमें ज़रूर इंशाल्लाह पीपीएससी में एक अच्छी और रेप्यूटेड वो जॉब मिल जाएगी। तो आप मेरे साथ रहिएगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। अल्लाह हाफ़िज़।